हाँ तो बच्चे लोग आज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आज पढ़ाना है मैट्रिक का 2 अंक वाला प्रश्न, ठीक है। जो 2 अंक वाला पूछता है ना, 30 में 15 बनाना होता है ना, तो वही प्रश्न बता रहे हैं, ठीक है। तो परीक्षा में तुमको 30 में 15 बनाना है और हर प्रश्न रहेगा कितना अंक का? 2 अंक का। और जितना प्रश्न बतला रहे हैं उतना ही मिस आएगा परीक्षा में। लगभग वहां पूछेगा 30 को, हम बतलाएंगे यहाँ 40 से 45 के बीच में बतलाएंगे। हो सकता है 20 आज बतला दे, 20 दूसरा दिन, लेकिन आज 20 बतला देंगे, लगभग 20 बतला देंगे, जितना समय लगे, ठीक है। तो 2 अंक वाला जो प्रश्न जितना बतलाएंगे ना अभी उतना ही पढ़ना, उसमें से तुमको आ ही जाएगा परीक्षा में। और 30 गो में कितना बनाना है? 15 गो। हम बतलाएंगे कितना? 40 से 45 गो, ठीक ना। तो जितना बतला रहे प्रश्न उसमें हल्का ही मिलेगा, कुछ भारी मिलेगा, हर टाइप का प्रश्न, हर चैप्टर टच करेंगे। जिस प्रकार का परीक्षा पूछता है पूरा बतलाना है, ठीक। इतना पढ़ना है, बस 30 में 30 नंबर आएगा। सिर्फ उसका नियम और रूल डालना चाहिए, ठीक। इसमें एक भी पॉइंट गलत नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जैसे ये जो प्रश्न है, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 तो a का मान ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है त्रिकोणमिति का, कहाँ के? त्रिकोणमिति का 8.3 का प्रश्न है। 8.3 का उदाहरण का प्रश्न, उदाहरण कितना है? उदाहरण 10 है। तब परीक्षा में क्या होगा? चैप्टर से भी आएगा प्रश्न और उदाहरण से भी आएगा। चैप्टर उदाहरण मिला ही क्या आता है, दोनों हो सकता है। एनसीईआरटी से दोनों से आ सकता है प्रश्न, चैप्टर से भी आता है, उदाहरण से भी आता है, इसलिए उदाहरण भी लेके चल रहा है। और इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा परीक्षा में 2 अंक में, समझ गया ना। देखो इसको मान निकालना है। sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री है, तो a का मान यही ना करना, a का मान ज्ञात करना है। तो पहले प्रश्न लिख देंगे हम, sin 3a cos a माइनस 26 है। इसमें a का मान ज्ञात करना है ना। इसको क्या करेंगे? देखो यहाँ सूत्र होता है ना, साइन 90 माइनस ए क्या होता है? कॉस ए। क्या होता है? कॉस ए। कॉस 90 माइनस ए क्या होता है? यही ना होता है, साइन 90 माइनस ए कॉस ए, और कॉस 90 माइनस ए क्या होता है? साइन ए। तो यहाँ पर साइन 3 है, तो साइन 3 के कैसे तोड़ेंगे? यहाँ देखो एक चीज गौर करना, यहाँ पर कॉस है ना, तो इसको मुंह काटना पड़ता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 3 को तोड़ सकते हैं, कॉस 90 माइनस ए। देखो कॉस 90 माइनस ए, साइन ए होता है, एक जगह 3 है, समझ गया। तो ये अगर तुमको ऐसे समझ में ना रहा था, ऐसे भी समझ सकता है कि जो रहेगा कॉस का कॉस लिख देंगे और 90 में से कितना हटा देंगे? 3 है। यहाँ कितना लिखेंगे? 3 हो गया, 3 छूट गया था, 3 हुआ। अब बराबर कितना हो जाएगा? कॉस ए माइनस 26 डिग्री, है ना, हो ना गया। इसको क्या कारण करेंगे? एरो दे देंगे, क्या बीच में क्या है? बराबर है ना, एरो दे दिए। इसको देखो कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा सिर्फ क्या? 90 माइनस 3a, ठीक। अब बचा इधर a माइनस, यही ना बचा। अरे कॉस से कॉस कटना गया, तब बच गया 90 माइनस 3a, अब a माइनस बराबर a माइनस 26 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, इसमें a वाला के a तरफ करेंगे और अंक वाला के अंक तरफ, ठीक। तो a वाला के a तरफ करेंगे तो माइनस 3a, अब प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा? इस घर में उठ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ए हुआ। अब माइनस 26, अब प्लस इधर से उधर जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा? माइनस, समझ गया ना। ए वाला के तरफ कर दिए, अंक वाला के अंक तरफ। अब देखो यहाँ कुछ नहीं रहता था, एक छुपल रहता है, समझ गया ना। तो 3a माइनस 3a अब माइनस ए, तो यहाँ एक छुपल है ना, तो 3a कितना हो जाएगा? माइनस 4a, ठीक है। एरो चिन्ह दे दो। देखो 90 और 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 116, ये ना होगा। अब देखो माइनस माइनस कट गया, तो a बराबर हो गया 116 बटे 4। अब इसको डिवाइड करो, इसको काटो, कितना जाएगा? 116, 4 दूनी 8, 4 नंबर 36, कितना पे काटा है? 29। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? a बराबर कितना आंसर हो गया? 29 डिग्री, हो ना गया, समझ गया ना। कुछ करना था इसमें? कुछ नहीं करना था, सिर्फ साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 था, तो सूत्र होता है कॉस 90 माइनस a साइन a। तो कॉस था तो कॉस लिख दिए, 90 में से कितना कटा? 3a, कॉस से कॉस कट गया, तो 90 माइनस 3a बच गया, a माइनस 26 डिग्री। उसके बाद क्या किए हैं? a वाला के तरफ कर दिए, अंक वाला को अंक के तरफ, ठीक है। माइनस 3a माइनस 4a, 90 26 हो गया 116, काट दिए, डिवाइड कर दिए,
ए का गुणांक 4 था, 4 नीचे आ गया, 29 चौका 116 हो गया, 29 आ गया आंसर। इसका अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, और जितना प्रश्न बता रहे हैं ना सब वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। ये जो प्रश्न है परीक्षा में आ सकता है, प्रथम पाली में आए या दूसरा पाली में आए, परीक्षा में आ ही सकता है। हाँ, जो भी बच्चे चैनल को देख रहे हैं ना सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। देखो 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67 बराबर कितना लाना है, एक ही ना लाना है, इसको एक सिद्ध करना है ना। हमको इसमें क्या देखना है, देखो इसमें क्या होता है 48 और 23, देखो जोड़ो दोनों के 90 नहीं आएगा, 90 आना चाहिए ना, साइन 90 माइनस से कॉस होता है ना, 90 इसका मान होता है, इसका 90 आना चाहिए। तो क्या करेंगे इसको 10 48 और 10 42 को साथ में करेंगे, क्यों 48 42 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, आना जाएगा। और 23 और 67 को साथ में करेंगे, क्यों 23 67 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 90 डिग्री, इसीलिए दोनों को साथ में कर देंगे। तो अलग अलग है, दोनों क्या कर देंगे 10 48 डिग्री इंटू 10 42 साथ में कर दिए। फिर ये दोनों के क्या करेंगे 10 23 डिग्री और 10 67, इसको एक के लाना है ना, इसको एलएचएस मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे आरएचएस, मतलब एलएचएस को तोड़ के आरएचएस में एक पुराना है, क्या लाना है आंसर, एक पुराना है, ठीक है। यहां देखो साथ में कर दिया 48 42 के साथ में और 23 67 को साथ में। अब इसको क्या काम करेंगे प्रोसेस करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो इसको छोड़ेंगे ऐसा है, अगर इसको तोड़ेंगे 23 वाला तो इसको छोड़ेंगे ऐसा है, हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो 10 90 में से कितना घटाएंगे 148 आ जाएगा, तो बगल में कितना 42 है ना, तो क्या करेंगे इसको 10 90 माइनस 42 कर दिए आराम से यहाँ, ठीक है, आराम से सब समझ में आएगा। 10 90 में से कितना 42 हो गया, और इसको क्या करेंगे 10 42 है तो 42 उतार दिए, इजी है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। 10 90 में से कितना हटाते हैं 42, तो तब ना 48 आता है, और 10 42 तो 10 42 उतार दिए। अब देखो 10 90 में से कितना घटाएंगे 67, तब ना 90 में से 67 घटेगा तो 23 आएगा, और 10 67 को उसी प्रकार उतार दिए, ठीक है। इसको एरो का चिन्ह दे दो, और इसको क्या करेंगे देखो 10 90 माइनस 1 कॉट होता ना, 10 90 माइनस 1 कॉट है, और कॉट की जगह क्या है एक जगह क्या है 42, क्या है 42 होता है ना। देखो 10 90 माइनस ए, तो एक जगह क्या है 42, तो कितना कॉट 42 हो गया, इधर क्या है 10 42, इसको इसी उतार दिए। देखो 10 90 माइनस 67, तो 10 90 माइनस एक कॉट होता है ना सूत्र, तो कॉट कितना हो जाएगा 67, और 10 67 उतार दिए, इसमें कोई दिक्कत। अब इसको क्या करेंगे जानता ही होगा कि 10 के उल्टा कॉट होता है, कॉट के उल्टा 10 होता है, तो जब 10 के उल्टा कॉट होता है जिसको हम लिख सकते हैं कॉट के उल्टा 10 होता है, तो 1/10 42, इसको पलट दिए और इसको जिस प्रकार है उसी प्रकार उतार दो, तो 10 42। इसको फिर क्या काम करेंगे कॉट के उल्टा क्या होता है 10, तो 1/10 67 और 10 67, बीच में तब मल्टीप्लाई रहता है ना, बीच में 10 67 से 10 67 कट गया, और 10 42 से 10 42 कट गया, तब बचा एक क्या ना बचा, सब कटिएगा तो कुछ बचल है, तो ठीक है। तो 1 गुने 1 बराबर 1 कितना हो जाएगा 1 हुआ, आ गया 1 पुर गया, एलएचएस के तोड़े तो क्या आया है, एलएचएस बराबर आरएचएस, आरएचएस भी एक था, एक पुराना था, इसको तो हो गया, लिख सकते इसको एलएचएस बराबर आरएचएस क्या हो जाएगा प्रूव्ड, कोई दिक्कत इसमें। और ये जो प्रश्न है परीक्षा में आ ही सकता, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत। इसको क्या किए हैं दोनों को साथ में कर दिए थे, 48 42 को 23 67 को साथ में कर दिए, उसका प्रोसेस कर दिए। 10 90 में से देखो 10 90 में से ये वाला घटा है, बगल वाला घटा है, तब ना 48 आता, और 10 42 के 10 42 उतार दिए। 10 90 में से कितना 67 घटा है, 10 67 उतार दिए, बराबर में फिर करना है ना इसको, ठीक है। अब सिंपल है 10 90 माइनस से कॉट 42 हो गया, और 10 42 तो उतारिए दिए हैं, 10 90 माइनस से कॉट 67 और 10 67 उतार दिए, और कॉट उल्टा क्या होता है 10, क्या होता है 10, तो 1/10 42 हो गया, ठीक है। 42 42 कट गया, इसका होगा 1/10 67 कट गया, 1 हो गया सिर्फ। अब इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है इसमें, ये प्रश्न है सर पूछ सकता है 100% परीक्षा में। जो प्रश्न है sin b + c/2 बराबर cos a/2, समझ गया ना, इसको ना सिद्ध करना यानी प्रूफ करना कि कैसे होगा। देखो
इसको इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में करा यदि एबीसी और एबीसी त्रिभुज एबी से अंतर कोण दिखाइए कि साइन बी प्लस साइन बी प्लस सी बटे 2 और कॉस ए बटे 2 है ना, प्रूफ करना है। इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 होता है ना, तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों हल लिख देंगे, ठीक, हल त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 ना होता है। देखो जब हमको प्रूफ करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2, इसमें ए इस तरफ है बराबर कुछ पार है, तो हम यहाँ भी ए को बराबर कुछ पार कर देंगे, इधर हम खाली बी प्लस सी छोड़ देंगे, इस घर में बी प्लस सी छोड़ देंगे और ए को उठा के उस घर में हम कर देंगे, तो बी प्लस सी, ठीक है, और 180 में से कितना घटा देंगे, ए, हो गया। अब आना गया, देखो क्या करेंगे, दोनों तरफ, देखो नीचे 2 है तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, भाग करने पर इसमें भी भाग कर देंगे 2 से, इसमें भी भाग करेंगे 2 से और इसमें भी भाग करेंगे 2 से, तब बी प्लस सी अब बटे 2, 180 में फिर कितना से करेंगे 2 से भाग, और फिर ए में भी कितना से करेंगे 2 से भाग, समझ गया ना। अब क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे 90, 90 दूनी 180 हो गया, इधर बच गया बी प्लस सी बाई 2 और 90 माइनस ए बटे 2 है ना, 90 है। अब देखो यहाँ क्या करना है, अब देखो यहाँ साइन लगाना है, जो पहले में साइन लगा था साइन, इसमें भी साइन लगा देंगे और इसमें भी साइन लगा देंगे। अब यहां लिख देंगे, अब साइन लगाने पर, अब साइन लगाएंगे तो इसमें साइन लगाएंगे, साइन बी प्लस सी बाई 2 और इसमें भी कितना क्या लगाएंगे साइन, तो 90 माइनस ए बटे 2 है, हुआ ना। देखो तो हो जाएगा साइन बी प्लस सी बटे 2, अब साइन 90 माइनस ए क्या होता है कॉस, क्या होता है कॉस, एक जगह क्या है ए बटे 2, ये हो जाएगा कॉस ए बटे 2, क्या हो जाएगा, प्रूफ हो ना गया, प्रूफ मतलब साइन आ गया, देखो आना गया साइन बी प्लस सी बाई 2 और कॉस ए बटे 2, कितना इजी क्वेश्चन था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होगा 180, ए को उठा के घर में कर दिए, इस घर से घर में ले गया, समझ गया, और दोनों तरफ 2 से भाग कर दिए, इसमें भी 2 से भाग कर दिए, इसमें भी 2 से भाग कर दिए, इसमें भी 2 से भाग कर दिए, 90 गुने 180 हुआ। और क्या साइन है तो क्या किए, दोनों तरफ क्या लगा दिए, इसमें भी साइन लगा दिए, इसमें भी साइन लगा दिए, तो साइन बी प्लस सी बाई 2 हुआ, साइन 90 माइनस ए बटे 2, तो साइन 90 माइनस से क्या होता कॉस, तो एक जगह है ए बटे 2 तो कॉस ए बटे 2 हो ना गया, देखो आना गया, हो गया। इसका अगला प्रश्न, ठीक है, इसका अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर, ये ना करा कॉस स्क्वायर 73, इसको ना मान निकालिए। ये प्रश्न 8.4 का है कि कहाँ के 8.4 के तीसरा के 1 है, ठीक, इसमें क्या करना है, इसका मान निकालना है, तो मालूम हो अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर उसका मान कितना होता है 1, कितना होता है 1 होता है ना, तो साइन स्क्वायर 90 में से कितना हटाएंगे बतलाए ना 27, तब ना 90 में से 27 तब कितना आता 63 आता ना, और साइन स्क्वायर 27 के हम जैसे है वैसी छोड़ दिए, फिर क्या करेंगे नीचे से तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको छोड़ना नहीं बताए थे, तो कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे 73, तो कॉस स्क्वायर 73 जैसे है वैसी छोड़ दिए, ठीक, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता कॉस, क्या होता है कॉस थीटा, तो थीटा के कितना दिले 27, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 प्लस कितना हो जाएगा, इतना हो गया पहले साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन, क्या होता है साइन, तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, ये प्रश्न में बहुत बच्चों को डाउट होता है, लेकिन कुछ नहीं करना, जैसे हम प्रोसेस बता रहे हैं उसी पर बनाएगा। देखो अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मान कितना होता है 1, कितना होता है 1, अब बटे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो 1 बटे 1 कितना आंसर आ जाएगा, आ गया, कितना आंसर आ गया 1, होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान कितना होता है इसका 1, कोई दिक्कत इसमें, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर मान 1 और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मान 1, तो 1 बटे कितना आंसर आ गया 1। इसका अगला प्रश्न देखिए क्या करा इसमें, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अब बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर, इसको भी क्या करना है सिद्ध करना, सीधे ना करना है इसको,
इससे जो प्रश्न होता है ना एकदम इजी होता है, सिर्फ हमको सूत्र याद रहना चाहिए, सूत्र याद रहेगा तब बन जाएगा, सूत्र याद नहीं रहेगा तो दिक्कत होता है। तो 1 + 10 स्क्वायर ए, इसका क्या होता है मान सेक स्क्वायर ए, यही ना होता है। और 1 + कॉट स्क्वायर, इसका मान कितना होता है कॉसेक स्क्वायर ए, होता है ना। जैसे सूत्र में होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। तो सेक स्क्वायर के मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर ए, सूत्र निकाला गया। सूत्र निकालने का तरीका होगा 1 + 10 स्क्वायर का क्या रख दिए सेक स्क्वायर है, और 1 + कॉट स्क्वायर का होता है कॉसेक स्क्वायर है, समझ गया ना। यानी कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो मान निकाले 1 + कॉट स्क्वायर तो कॉसेक स्क्वायर है, सेक के उल्टा क्या होता है कॉस, क्या होता है देखो सेक स्क्वायर का सूत्र होता है 1 / कॉस स्क्वायर, उल्टा ना, सेक के उल्टा क्या होता है कॉस, कॉसेक उल्टा क्या होता है साइन, क्या होता है 1 / साइन स्क्वायर है। मतलब सेक स्क्वायर का उल्टा होगा 1 / कॉस स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर हुआ 1 / साइन स्क्वायर। इसको पलट देंगे ऐसे 1 / कॉस स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर ए या बटे 1, तो साइन स्क्वायर ए अब बटे कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बटे कॉस क्या होता है 10, क्या होता है 10। तो क्या होता है आंसर हो जाएगा इसका 10 स्क्वायर ए। साइन ये जो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, आ गया आंसर। तो ये जो प्रश्न है तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, मतलब 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, और उसका 5 नंबर में पूछे, लेकिन ज्यादा चांस है कि 2 नंबर में पूछ सकता है यह प्रश्न, ऑब्जेक्टिव में तो पूछबे करता है। ठीक है, देखो ये भी प्रश्न जो है त्रिकोणमिति का है, लगातार 8.3 8.4 बताना है। त्रिकोणमिति से लगभग पूछता है 17 नंबर का, 17 अंक का प्रश्न पूछता है एक चैप्टर त्रिकोणमिति का। जैसे प्रश्न कर रहा त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और 10 को कॉट ए के पदों में व्यक्त करे, यही ना कर रहा है, कॉट के पदों में व्यक्त करना है। ये जो प्रश्न है सबको समझ नहीं आता, इजी है, लेकिन वो लगता बच्चा लोग को लगता है बहुत भारी, लेकिन हल्का प्रश्न, कुछ नहीं करना है इसमें। कॉट को कहा है साइन ए सेक और 10 को कॉट के पदों में व्यक्त करना, कॉट तो याद है ना सूत्र साइन थीटा लंब बटे कर्ण, जो 8.1 में पढ़ाए थे, वही सूत्र अप्लाई करो और मान बैठे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये देखो कॉट ए के पद में व्यक्त करना, जो पद में व्यक्त करने के लिए जिस अंक को मतलब अंक को कहेगा व्यक्त करना उसी पर तोड़ेंगे पहले। तो कॉट ए के पद में व्यक्त करना, तो क्या करेंगे इसमें कॉट ए। 51 नंबर क्वेश्चन था, इससे पहले कितना बतलाए हैं 4 या 5 बतला दिए ना, 6 नंबर। ठीक है, तो कॉट ए, तो कॉट ए हुआ, तो कॉट के पद में व्यक्त करना, तो कॉट का सूत्र लिखेंगे। कॉट का क्या था सूत्र आधार बटे लंब, समझ गया, हो गया। इसके नीचे कितना छुपा लगता है 1, तो आधार कितना हो गया, आधार हो गया कॉट ए, और लंब कितना हो गया 1 हो गया। देखो आधार मालूम है कॉट ए, लंब मालूम है 1, तो बच गया कौन 3 होता है ना, लंब कर्ण आधार, तो कर्ण ना बचल है। तो क्या बतला था कर्ण, इसमें पहले कर्ण का मान निकालेंगे ना, तो कर्ण का क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब इसमें कितना है 1, कितना है 1, ठीक है, ये लंब है, लंब इसमें 1 है, तो 1 के स्क्वायर हुआ, आधार इसमें कितना है कॉट ए, हो गया। इसका मान कितना हो गया कर्ण का 1 के स्क्वायर क्या ना होगा 1 के स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हुआ, क्या निकल गया कर्ण, क्या निकला है कर्ण। ठीक है, जो तुम लोग को सूत्र बतलाए होंगे ये लाल बटे कक्का बैठा के तुम निकाल, उस पर तुम सूत्र अप्लाई कर सकता है। अगर तुमको सूत्र याद नहीं हो तो उस पर बैठा सकता होता है ना, एल ए एल और के ए, साइन कॉस 10, या साइन लिख देंगे या कॉस लिख देंगे, या क्या लिख देंगे 10। साइन थीटा लंब ए से लंब कैसे कर्ण, कॉस ए से आधार कैसे कर्ण, 10 ए से लंब ए से आधार, समझ गया ना। अब देखो क्या करना है, इसमें तीनों का मान मालूम हो गया, आधार हुआ कॉट ए, लंब हुआ 1, और कर्ण कितना हुआ √1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब क्या क्या निकालना है इसमें साइन ए, क्या निकालना है साइन ए, तो साइन ए, तो ए का साइन का सूत्र क्या होगा लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है इसमें, लंब का मान कितना है 1, आप कर्ण का मान कितना आया है √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, समझ गया। अब साइन हो गया, अब क्या क्या निकालेंगे इसमें सेक ए, सेक का सूत्र क्या होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान कितना है √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आधार कितना है इसका, आधार कितना है कॉट ए, कितना है हो गया। और इसमें क्या तीसरा क्या निकालना है इसमें 10, क्या निकालना है 10, तो 10 का सूत्र होता है लंब बटे आधार, यही ना होता है।
तो लंब के मान कितना है इसमें, देखो इसका उल्टा कर दो, लंब के मान कितना है इसमें, लंब के मान 1, आधार के मान कितना है इसका, आधार के मान है cot a, मतलब इसी का उल्टा कर दो, वो ऊपर हो गया cot नीचे हो गया, निकल गया मान। इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 डिग्री, इसका मान निकालना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये जो प्रश्न है ना 12.2 का होगा पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत वीआई क्वेश्चन है, पूछ सकता है परीक्षा में। इसमें क्या करना है, आर के मान कितना दिया हुआ है 6, ये ना दिया है, और थीटा कितना है इसमें 60 डिग्री। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ये ना होता है। थीटा का मान कितना है यहाँ 60 बटा 360 गुने पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना है यहाँ 6 का स्क्वायर है, 60 बटा 360 गुने 22/7 और 6 गुने 6, यही ना है, मान बैठा दिए, सूत्र अप्लाई कर दिए, इसको काटो, 6 36, 6 6 कट गया, तो बच गया 22 गुने 6 और बटे 7, तो 22 6 132/7, ठीक है। क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो इसका आंसर कितना होगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें कीजिए जिसकी परिधि कितना है 22। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो सूत्र क्या होता है चतुर्थांश का, वो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 आर के मान नहीं ना दिया है, आर के मान नहीं, तो पहले हम सबसे पहले आर के मान ज्ञात करेंगे, तब इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करें इसमें कि जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आर के मान निकालना होगा, तो पहले आर के मान ज्ञात करेंगे। हल लिख दो, ठीक, तो लिख देंगे वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि कितना कर रहा है 22, कितना कर रहा है 22, ये ना कर रहा है, तो परिधि कितना है, यानी वृत्त की परिधि के सूत्र क्या होता है 2 पाई आर बराबर 22, पाई का मान कितना है, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर के मान तो निकालना ही है, तो आर के आर छोड़ दिए, ये कुछ प्रश्न पूछ ही सकता है परीक्षा में, ठीक है। 2 गुने 22 गुने आर और 22 गुने 7, आर के मान हो गया 22 गुने 7 अब बटे 2 गुने 22, 22 से 22 कट गया, तार का मान कितना हो गया 7/2, यही ना बचा। और इसको चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो सूत्र क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 और पाई का मान कितना होता है 22/7, आर के मान कितना आया था 7/2 का स्क्वायर, तो 1/4 गुने 22/7 और इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/2 गुने 7/2, 7 कट गया, 11 7 77, अब नहीं ना कटेगा, तो 11 ऊपर हो गया 11 गुने 7, 11 गुने 7 और नीचे हो गया 4 गुने 2 8, आंसर कितना 77/8 हो गया क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, चतुर्थांश का क्षेत्र, पहले परिधि से आर के मान निकाल दिए, परिधि का मान बैठा गया, उसके बाद क्या निकाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलना गया। तो इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इसको बतलाना है कि संपाती है समांतर या प्रतिच्छेदी है ना, जैसे 9x + 3y + बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0, इसको बतलाना है संपाती है समांतर या प्रतिच्छेदी। इसके लिए हमको सूत्र याद रहना चाहिए, सूत्र याद रहना चाहिए, ठीक है। देखो एक का नाम 3 होता है, समझ गया ना, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर होगा तो इसका मान होता है संपाती भी कहते हैं इसको, और परिमित रूप से अनेक हल भी कहते हैं, ठीक है, और संगत भी कहते हैं। जब 2 का बराबर होगा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका भी 3 को नाम रहता है, इसका नाम हो जाएगा तुमको समांतर, समांतर असंगत, समझ गया ना, और हो जाएगा इसका कोई हल नहीं। देखो a1/a2 जब तीनों में से कोई बराबर नहीं होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका होना प्रतिच्छेदी या संगत या, ठीक है, या आदित्य हल, इसी को कहते हैं क्या, केवल एक हल या आदित्य हल, समझ गया ना। अब देखो क्या करना है, इसमें हमको चेक करना है, इस प्रकार का प्रश्न आएगा ही परीक्षा में, ये जो प्रश्न आएगा ही, देखो a1 का मान कितना 9, b1 का मान 3 और c1 का मान 12, a2 का मान कितना हो गया 18, b2 का मान 6 और c2 का मान कितना हो गया
24 है ना। अब हम सूत्र पर अप्लाई कर देंगे इसको, 9/18, 3/6 और 12/24, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, कितना गया 1/2, 1/2, 1/2। तो जब तीनों बराबर होगा, जब तीनों बराबर तो क्या बताया, इसका नाम क्या होता है, समपाती। क्या होता है, तो ये समपाती ना होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, इसकी समपाती है। समझ गया ना। अगर कहा संगत असंगत देखने के लिए इसको क्या होता है, संगत। समझ गया, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, ये भी प्रश्न जो है सिंपल है, वैसे बनेगा। संगत असंगत चेक करना है इसका, देखो सिंपल है। A1 हो गया 2, B1 हो गया -3 और C1 कितना हो जाएगा 8, A2 हो जाएगा 4, B2 हो जाएगा -6 और C2 कितना हो जाएगा 9। तो 2/4 हो गया, -3/-6 हो गया, 8/9 हुआ, कट गया, 2 दूनी 4, 1/3 दूनी 6 हुआ। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। देखो 2 का बराबर है और तीसरा नहीं है। जब 2 का बराबर होता है, जैसे ये शुद्ध, ये क्या कहलाता है, असंगत। क्या कहलाता है, असंगत। इसका 11 नाम रहता है समांतर। लेकिन चेक करना इसमें क्या है, संगत या असंगत। इसमें क्या हो जाएगा, असंगत होना गया। आज कितना प्रश्न बतलाया है, 10 प्रश्न बतलाना दिए और लगभग 30 प्रश्न और बतला जो VVI है। इसका अगला पार्ट जब बतलाएंगे, या कल बतलाया परसों, ज्यादा चांस कल बतला देंगे। तो फिर अगर 3 पार्ट में डालाएगा, 10, फिर कल 20 बतलाएंगे, अभी परसों हो सकता है 10। अब पूरा 2 नंबर का जो प्रश्न रहेगा, जो क्वेश्चन है अंक वाला, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।